जब हमारे पास बॉडी जो होती है वो साइज जो होता है शेप या ओरिएंटेशन बॉडी की फ्लूइड में वो लॉन्ग या स्ट्रीमलाइन में होती है तो लोअर कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग उस पर कर रहा होता है इरेगुलर, इसलिए जो सेवरल स्पोर्ट्स होते हैं उसमें हम क्या कहते हैं बॉडी को स्ट्रीमलाइन में ले आते हैं। फॉर एग्जांपल साइक्लिस्ट होता है तो हम बॉडी को कहते हैं कि अपनी पोजीशन को स्ट्रीमलाइन ले आए ताकि हम उसका वॉल्यूम कम कर देते हैं। जो वॉल्यूम कम कर रहे होते हैं तो हमारे पास ड्रैग जो है वो रेजिस्टेंस है वो कम लगेगी। फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्मूला टोटल ड्रैग का इलस्ट्रेट कर रहा होता है कि ड्रैग इंक्रीज होती है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी से, थ्योरेटिकल स्क्वायर को भी कर रहा है। फिर एक होती है पैसिव ड्रैग और एक होती है एक्टिव ड्रैग। पैसिव ड्रैग जो होती है बॉडी की शेप, पोजीशन, वॉल्यूम या उसकी डेंसिटी की वजह से, और एक्टिव ड्रैग मोशन में आ रही होती है। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं डायग्राम हमें क्या बता रहा है कि ये स्पीड स्केटर्स है, ठीक है, इसकी ड्रैग देखिए 0.26 आ गई। साइक्लिस्ट है, इसकी ड्रैग कितनी आ गई 0.36 और 1.2। तो हम इसका स्ट्रीमलाइन में इसकी पोजीशन ले आके आ रहे होते हैं ताकि ड्रैग कम लगे, और इसकी कैप भी इसी तरह डिज़ाइन होती है कि इसके ऊपर ड्रैग कम लगे ताकि वो जल्दी जो है वो ओवरकम कर सके और विन कर सके, ठीक है, जो भी कंपटीशन हम कर रहे हैं। पैसिव ड्रैग जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है हमारे पास की लाइन इंपॉर्टेंट स्विमर बाउंसी से विच हैज़ बीन फाउंड स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑफ स्प्रिंग स्विमिंग परफॉर्मेंस, ठीक होगा। सरफेस एरिया को कम करें ना, ठीक है, स्विमर की बाउंसी को कम करें। जब अंडर वाटर जब भी ग्लाइडिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो वो भी इसी तरह कर रहे होते हैं कि अपनी सरफेस एरिया को कम कर रहे होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास स्किन फ्रिक्शन आ जाती है। स्किन फ्रिक्शन हमारे पास वो आती है जो फ्लूइड की आपस के लेयर के दरमियान होती है। इसमें क्या हो रहा है कि इसको हम ये स्किन फ्रिक्शन भी कह रहे होते हैं, सरफेस ड्रैग भी कह रहे होते हैं और विस्कोसिटी ड्रैग भी कह रहे होते हैं। जो ये देखिए ये हमारे पास कोई भी क्लोथ्स हमारे और ये जो वाटर जो हमारे साथ लग रहा है इनके दरमियान जो हो रही है वो हमारे पास स्किन फ्रिक्शन आ रही है, ठीक होगा। ये स्लाइडली कॉन्टैक्ट जो सक्सेसिव लेयर की फ्लूइड आ रही होती है मूविंग में उसके वक्त जो आ रही होती है वो स्किन फ्रिक्शन आ रही होती है। स्किन फ्रिक्शन जो होते हैं ये मूवमेंट बॉडी की जो होता है उस पर डिपेंड कर रही होती है। देन इसके बाद इसकी डिपेंडेंस आ जाती है जो हमारे पास डिपेंड कर रही थी उसकी सरफेस एरिया पे, उसकी वेलोसिटी पे कर रही होती है। बॉडी सरफेस एरिया उसकी विस्कोसिटी पे कर रही होती है। जो इसकी एप्लीकेशन आती है जो कि इंपॉर्टेंट है मेजरली वही आ रही थी कि एथलीट जो होते हैं हम हमारे पास वो वेयर करते हैं अपने टाइट क्लोथ ताकि अपने सरफेस एरिया को कम करें, और स्मूथ फैब्रिक पहनते कभी भी रफ नहीं पहनते, जिसकी वजह से हम उन्हें कहते हैं कि अपनी जो है लेसेस को जो है वो क्लोज करें, शेव अपनी बॉडी की करवा के रखते ताकि स्मूथ रहे और ड्रैग जो स्किन ड्रैग है उनको कम उसका सामना करे, ठीक होगा। देन इसके बाद हमारे पास फॉर्म ड्रैग आते हैं। फॉर्म ड्रैग जो होती है हमेशा याद रखना प्रेशर के डिफरेंस की वजह से क्रिएट होती है। इसमें क्या हो रहा था कि रेजिस्टेंस जो क्रिएट हो रही है प्रेशर डिफरेंस के दरमियान दो सरफेसेस के दरमियान जो रही थी उसकी वजह से फॉर्म ड्रैग होता है। फॉर एग्जांपल ये देखें ये भी एक मोशन है कोई भी सफ़ेयर की, यहाँ प्रेशर हाई है यहाँ पे प्रेशर कम है, ठीक होगा। देखें यहाँ पे प्रेशर हाई है, ठीक है, और यहाँ पे कम है, और ये लेमिनार फ्लो है, यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो होगा जहाँ पे कम प्रेशर होगा, तो बॉडी जो होगी हाई टू लो की तरफ मूव करेगी, ठीक होगा। इसी की तरह से ये सारी इन्होंने बताया हुआ कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्रिएट होती है। एग्जाम्पल उसने सक्शन फोर्स की दी हुई है कि हमारे पास वैक्यूम क्लीनर जो हमारे घर में होता है तो वो सक्शन फोर्स इतनी होती है कि वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो होता है हाउस की क्लीनिंग के लिए यूज़ हो रहा था। ये डिपेंड किसके लिए कर रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ फॉर्म ड्रैग पे, वेलोसिटी पे, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर पे, और जो परपेंडिकुलरली जो आ रहे थे साइज उस पर डिपेंड कर रहा था। एग्जाम्पल की बात की जाए तो स्ट्रीमलाइन ओवरऑल शेप ऑफ बॉडी, जो स्ट्रीमलाइन में जब हम होते हैं ना तो हम प्रेशर को अपना कम कर रहे होते हैं स्ट्रीमलाइन में। फॉर एग्जाम्पल ये साइकिलिस्ट है, आगे इसका लेमिनार फ्लो है तो इसकी वजह से क्या करेगा ये अपनी हेड को लीन डाउनवर्ड कर लेगा, स्ट्रीम लाइन में फ्लो हो जाएगा ताकि इजीली वो अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर पाए और जो उसके ऊपर ड्रैग लग रही है फॉर्म ड्रैग वो कम लग सके। इसकी वजह से जो हेड डाउन कैप जो होती है वो भी स्ट्रीम लाइन हम डिज़ाइन करते हैं ताकि उसको कम सामना करे ड्रैग फोर्स का जो कि फॉर्म ड्रैग की फॉर्म है। इसके साथ साइकिलिस्ट, स्केटर्स और स्कायर्स जो होते हैं ये इसी फॉर्मूला पे कर रहे होते हैं। साइकिलिस्ट की एग्जाम्पल मैंने डिटेल आपको बता दी। फिर स्ट्रीम लाइन जो होता है ये इफेक्टेड वे होता है कि रिड्यूस करे ड्रैग इन वाटर में। जब हम स्ट्रीम लाइन में आते हैं हमारी बॉडी जब स्ट्रीम लाइन में आती है तो हम ड्रैग को रिड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक होगा। ये डिपेंड जो कर रहा था वेलोसिटी पे कर रहा था। स्टीम फॉर्म ड्रैग तब होता है कि ना जब आप तब ये ज़्यादा हो रहा था जब वेलोसिटी और प्रेशर डिफरेंस का मैग्नीट्यूड और परपेंडिकुलर और साइज और वॉल्यूम तीन कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक हो गया। देन उसके बाद इसने यही बताया हुआ है कि ये डायग्राम को एक्सप्लेन किया हुआ है इस पैराग्राफ में कि ये देखें ये जो हमारे पास लेमिनार फ्लो हो रहा था, ठीक होगा, और ये जब कोई भी सेपरेशन आई तो यहाँ पे देखें ये सेपरेशन जल्दी होगी जिसकी वजह से यहाँ पे ड्रैग मोर होगा, ठीक होगा। अब यहाँ पे देखिए सेपरेशन थोड़ी लेट हुई है, ठीक है, नेगेटिव प्रेशर कम जनरेट हुआ है, टर्बुलेंट सेपरेशन लेट हुई जिसकी वजह से यहाँ पे ड्रैग इतना ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा ड्रैग, यहाँ पे ज़्यादा होगा ड्रैग, ठीक होगा, क्योंकि सेपरेशन जल्दी आ गई। ये देखें सेपरेशन जल्दी, यहाँ पे सेपरेशन थोड़ी लेट आई है, यहाँ आगे जाके टर्बुलेंट क्रिएट हुआ है, ठीक है, रॉड एंड पे होगा, ठीक है, ये लाइन लिखी हुई है अब
ठीक है। रफ फिर नेचर ऑफ बाउंड्री ऑफ लेयर डिपेंड कर रही होती है रफनेस ऑफ बॉडी सरफेस पे, बॉडी की वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, जो डिम्पल्स होते हैं हमारे, जब हम देखते हैं कोई भी गोल्फ बॉल तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिम्पल्स नज़र आ रहे थे, वो केयरफुली इंजीनियर डिज़ाइन करते हैं ताकि जो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर है जो बॉल सरफेस की है वो रिड्यूस कर सके ड्रैग को, जो इनकमिंग ड्रैग है उसको रिड्यूस करे और रेंज ऑफ वेलोसिटी जो गोल्फ की है वो ज़्यादा कर सके। ठीक हो गया।